दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुमने गहने अपने मायके में क्यों रख दिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सूरी जी उदास मन से रामा किशन जी के पास आए और उनसे पूछा क्या हुआ और कितना वक्त लगेगा। अभी तक हम बहू के परिवार का इंतजार करें पर क्या वे लॉकडाउन में घर से निकल पाए होंगे। अभी फोन करके पूछते। ऐसा कहकर राम किशन जी ने निशा के मायके फोन लगाया। निशा का मायका महाराष्ट्र में किसी कस्बे में जबकि उसका ससुराल राजस्थान के गांव में, जहां रीति रिवाजों को बहुत ऊपर माना जाता है। फोन पर बात कर लेने के बाद राम किशन जी ने सुरेश जी से कहा कि वह लोग नहीं आ पाएंगे। काफी कोशिश की लेकिन उन्हें बाजार निकलने की इजाजत नहीं मिली। अब क्या करें। सुनकर सुरेश जी भी सोच में पड़ गए। घर में इस गमगीन माहौल के अंदर किसी को कुछ सूझ भी नहीं रहा था, क्योंकि कल शाम इस घर की बड़ी बहू निशा की कैंसर के कारण असमय मृत्यु हुई थी और उनकी लाश आज कफन का इंतजार कर रही थी, जो रिवाजों के मुताबिक उसके मायके से आना था। सभी सोच में पड़े हुए थे। तभी पड़ोस में रहने वाली वीनू काका बोले, अब कफन के बिना अर्थी कैसे ले जाए और क्रियाक्रम कैसे करे। इतने में अमित भैया निशा भाभी के पति बोले, बापा जी हम ही कफन ले आते हैं। ये सुना था कि हंगामा हो गया। रामा किशन जी ने कहा कि पत्नी की मौत ने तुझे सदमे में डाल दिया है। रीति रिवाज नाम की भी कोई चीज होती है, कफन तो मायके से ही आता है। पर पापा जी वो लोग नहीं आ पाएंगे। उनकी मजबूरी समझिए। क्या मजबूरी। बेटी का शरीर यहाँ पड़ा है और वह लोग लॉकडाउन का बहाना करके घर में बैठे हुए पर कुछ नहीं। हम बड़े बेटे हैं ना, सोच रहे तुम चुप रहो। तभी गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने मिलकर ये फैसला लिया कि कफन तो ले आते, लेकिन कफन के पैसे बाद में निशा भाभी के फीवर वालों से ले लिया जाएंगे। इस पर भी राम किशन जी को आपत्ति थी। उनका कहना था कि कफन हम क्यों लेकर आए, निशा तो हमारी बहू थी, हमारे घर के भी रीति रिवाज हैं। सब लोगों ने समझाने की कोशिश की लेकिन वो अपनी बात पर अड़े हुए थे। बाद में उनकी छोटी बहू सीमा के पियर वालों ने कहा कि कफन हम ले आते हैं। जैसे सीमा हमारी बेटी है वैसे निशा भी हमारी बेटी समान थी। तब जाकर के राम किशन जी शांत हुए। जब सीमा के पियर वालों ने कफन लाकर दिया उसके बाद ही आरती उठी और सारा क्रिया का कार्य हुआ। पर यह बात कहीं ना कहीं सीमा के दिल में बैठ गई थी। जैसे तैसे करके 15 दिन का पूरा क्रिया का कार्यक्रम संपन्न हुआ। धीरे धीरे वक्त यूं ही बीत गया पर सीमा के स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया। कुछ दिनों बाद में राम किशन जी को व्यापार में नुकसान हुआ। राम किशन जी और उनके दोनों बेटे बहुत परेशान हो गए। कर्जा सट गया तो अलग ज्यादा कुछ था नहीं। उनके पास बस मकान था और जो जमीन थी भी उसे बेच कर ही दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी करवाई और विवाह कर दिया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो अमित और विकास सीमा का पति दोनों ने मिलकर तय किया कि अपनी पत्नियों के जेवर बेच देंगे और उसे कर्जा उतार देंगे। बाद में जब स्थिति ठीक हो जाएगी तो सीमा के गहने बनवा देंगे। घर आकर जब विकास ने सीमा से इस बारे में बात की तो सीमा ने कहा कि मेरे पास गहने नहीं है, मैं तो अपने सारे गहने पिए रखकर आ चुकी हूँ। विकास ने सिलाकर कहा कि कम से कम पूछ तो लेते, इससे पूछना क्या कहा है, गहना मेरे हैं, मैं जहाँ चाहे वहाँ रखूं, क्या बकवास कर रही हो।
शोर सुनकर सभी लोग आ गए। तब विकास ने बताया कि सीमा अपने सारे गहने पिए रखकर आंसू की सुनकर सासू माँ सिला पड़ी। ये क्या तरक अकरत है बहू, तुम अपने सारे गहने पियर क्यों रख कर आ गई? एक बात पूछना भी ठीक नहीं समझा तुमने। वो मेरे गहने थे, इसलिए मेरा फैसला उन्हें मैं कहाँ रखूं? रामकिशन जी ने सिलाकर का कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था, किस हक से तुम गहने अपने पियर रख कर आई हो? अभी कुछ दिन पहले जो इस घर में हुआ उसे देखकर मैं अपने गहने पियर रख कर आई हूँ, क्योंकि जब सब कुछ ही पियर वालों से लेना है तो गहने भी उन्हीं के पास ही रहने दो। कहना क्या चाहती हो तुम कि जब ये घर मेरा नहीं तो मैं अपने गहने यहाँ क्यों रखूं? ये क्या पागलों जैसी बात कर रही? ये घर तुम्हारा, इस पर तुम्हारा पूरा हक है। माफ करना बाबूजी, पर एक बहू का हक तो उसके ससुराल से कपन पर भी नहीं होता। घर तो बहुत दूर की बात है। ये सुनकर सब चुप हो गए और निशा का चेहरा सबकी नजरों के सामने घूमने लगा। ये क्या कह रही हो तुम? अमित भैया ने पूछा। भैया आप ही बताए, क्या मैं गलत कर रही? पैदा होने से लेकर के मरने तक सब कपड़े पियर वालों की पहनना है, तो ससुराल में क्या हक है? सारी जिंदगी बीता दी जिस घर के अंदर निशा भाभी ने, उस घर से कफन भी नसीब नहीं हुआ। जिन लोगों की दिन रात सेवा की, उन लोगों ने रीति रिवाजों के नाम पर उनसे उनका हक भी छीन लिया। और आप कहते हो कि बहू ये घर तुम्हारा है। कैसे मालूम है कि ये घर मेरा? क्या बहू को ससुराल में एक कफन का भी अधिकार नहीं होता? किसी के पास भी आज सीमा की इस बात का जवाब नहीं था। सब सुपा बेटी से सुन रहे थे। रामकिशन जी के पास आज इस सवाल का कोई जवाब नहीं था।